हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको हर फाइलम में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस फाइलम में कौन सा पाया जाता है, कि ओपन पाया जाता है, क्लोज पाया जाता है। हम बात कर लें किस तरह के एनिमल में जो सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं या फिर टिश्यू बनाते हैं। तो इस सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कि हम बात कर लें कि सिमेट्री किसके अंदर किस तरह का पाया जाता है। आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि ये सिमेट्री किसके अंदर पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री किसके अंदर पाया जाता है। तो इन बातों को अगर आप एक पेज में लिख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि तुरंत रिकॉल हो जाएगा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत सारा स्कैटर्ड फॉर्म में दिया, मतलब कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया और कुछ पॉइंट दूसरी जगह पे दिया हुआ है। तो इन सारी बातों का आज हम इकट्ठा करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर पाया जाता है, तो स्पंज के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेलुलर लेवल का मतलब होता है कि जो सेल होते हैं, ये सेल आपस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। सेल क्या होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं और यही सेल क्या करते हैं, सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि स्पंज के अंदर पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। इन वाटर कैनाल में कोइनोसाइटिक सेल लगे होते हैं। ये कोइनोसाइटिक सेल क्या करते हैं कि वाटर करंट को अंदर लेते हैं ऑस्टिया के द्वारा। इस वाटर करंट के साथ क्या आता है, फूड आता है, ऑक्सीजन आता है। ये फूड को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और ऑक्सीजन को ये रिस्पायरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, सेल ही आपस में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी को बनाते हैं। तो ये स्पंज के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर पाया जाता है, सिलेंटेट और टिनोफोर के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर पाया जाती है, एस्के एल्मेंथिस से कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल हैं सबके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन कौन से हमारे पास फाइलम है एनिमल किंगडम के, सबसे पहला आता है पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, फिर आता प्लेटी एलिमेंथिस, एस्के एलिमेंथिस, इनलेट्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। हमारे पास यही फाइलम मेनली, और उस बीच में क्या आ जाता है, एक हेमिकॉर्डेटा आ जाता है। तो अगर हम बात करें एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक, उनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ऑर्गन जो बना था, ऑर्गन सिस्टम जो बना था, ये बना था एस्केलमेंथिस के अंदर। एस्केलमेंथिस के अंदर सबसे पहले क्या पाया जाता था, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम पाया गया है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। अगर हम बात करें ओपन किसके अंदर पाया जाता है, इसके एग्जांपल हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा, लोअर कॉर्डेटा जैसे कि ट्यूनिकेट्स। इनके अंदर क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है, ये हमारा क्या है, ये हार्ट है। ये क्या है, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया। हार्ट ने ब्लड को क्या किया, पंप किया। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है। अब ये जो ब्लड आएगा, ये ब्लड डायरेक्ट इसको क्या कर देगा, बाथ कर देगा, पूरा ब्लड क्या कर देगा, यहां पे निकाल देगा। अब यहां से फिर क्या होगा, एक दूसरा पाइप जाएगा जो कि ब्लड को कहां ले जाएगा, हार्ट के पास ले जाएगा। एक कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हमारे अंदर क्या हो जाता है, जैसे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एग्जांपल एनलिडा, कॉर्डेटा एंड सिफाइलोड मोलस्का जो होते हैं, ये एक्सेप्शन है। मोलस्का के अंदर जनरली क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर हम बात करें सिफाइलोड मोलस्का की, क्या मोलस्का का एक क्लास है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो एक पाइप में क्या भेजता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, वहां से वो देता है ऑक्सीजन ऑर्गन को, और ऑर्गन से क्या होता है, एक दूसरी पाइप निकलती है जो कि क्या ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। एक कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको कौन कौन से, अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड किसके अंदर, हेमिकॉर्डेटा के अंदर क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, सेल टाइप बॉडी प्लान। अगर हम बॉडी प्लान की बात करें तो सबसे पहला अगर हम बात करें सेल एग्रीगेट टाइप किसके अंदर पाया जाता है, तो स्पंजेज के अंदर क्या होता है, सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, दैट इज किसके अंदर पाया जाता है, सिलेंटेटा एंड प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर। किसके अंदर, सिलेंटेटा टू
प्लेटीहेल्मिंथेज। इसके अंदर क्या होता है, ये मान रहे हैं कोई एनिमल है, इस एनिमल के अंदर क्या होता है, केवल एक ओपनिंग पाई जाती है। इसी ओपनिंग से क्या होता है, फूड भी इंटर करता है, इसी ओपनिंग से क्या हुआ, फूड भी इंटर किया, और इसी ओपनिंग से क्या होता है, जो वेस्ट बना है, स्क्रीटा बना, वो भी क्या होता है, इसी ओपनिंग से बाहर निकलता है। इनके अंदर केवल एक पाइप पाई जाए, एक ओपनिंग पाई जाती है इनके बॉडी के अंदर, तो इनको नाम देता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। किसके अंदर पाया जाता है, सिलेंट्रेटा टू प्लेटीहेल्मिंथेज के अंदर। अगर हम बात करें ट्यूब बॉडी प्लान की, तो पाया जाता है निमेटोड से कॉर्डेटा तक। किसके अंदर, इसके हेल्मिंथेज से एस्केहेल्मिंथेज टू कॉर्डेटा। एस्केहेल्मिंथेज टू कॉर्डेटा के अंदर क्या हो जाता है कि डबल बॉडी प्लान पाया जाता है। डबल बॉडी प्लान का मतलब होता है कि जो एनिमल होते हैं इनके अंदर दो ओपनिंग पाई जाती है, एक माउथ एक एनस। क्या, एक माउथ एंड एक एनस। माउथ से क्या होता है, फूड एंटर करता है, एंड एनस के द्वारा क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, ये क्या हो गया, माउथ हो गया, और ये क्या हो गया, एनस हो गया। माउथ से क्या करता है, फूड इंटर करता है, एंड एनस के द्वारा क्या होता है, जो स्क्रीटा होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो बाहर निकलता है। इसको क्या नाम देता है, ट्यूब बॉडी प्लान। नेक्स्ट आता है सिमेट्री। सिमेट्री की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो एनिमल किंगडम है उनकी बॉडी के अंदर तीन तरह के सिमेट्री पाए जाते हैं। एक होता है ए सिमेट्री, सेकंड होता है बायलेटरल सिमेट्री, थर्ड होता है रेडियल सिमेट्री। अगर हम बात करें ए सिमेट्री की, तो ए सिमेट्री के अंदर अगर हम किसी भी एंगल से क्या करें, एसिमेट्री में क्या है, कोई एक एनिमल है, क्या है, कोई एक एनिमल है, इस एनिमल को अगर हम किसी भी एंगल से काटें, किसी भी तरह से काटें, अगर हम इस एनिमल को किसी भी तरीके से काटें, किसी भी तरीके से काटें, तो क्या होगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया था, एसिमेट्री। तो अगर पूछा जाए एसिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, तो एसिमेट्री पाई जाती है स्पंजेज के अंदर। जितने भी मैक्सिमम पोरीफेरा के मेंबर होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एसिमेट्री पाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पंजेज, अगर हम बात करें साइकान और ल्यूकोसोनिया की, तो ये एग्जिबिट करते हैं बाय रेडियल सिमेट्री। क्या, रेडियल सिमेट्री। एक्सेप्शन याद कर सकते हैं। जनरली पूछा जाए स्पंजेज के अंदर एसिमेट्री पाया जाता है, लेकिन साइकान एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। नेक्स्ट आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें, तो ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा के अंदर। किसके अंदर, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सिलेंट्रेटा के मेंबर हैं, इनकी बॉडी को हम क्या करें, किसी भी एंगल से क्या करें, किसी भी एंगल से काटें, किसी भी एक्सिस से काटे, तो क्या होगा, इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। तो रेडियल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट आता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। जैसा कि बात करें प्लेटीहेल्मिंथेज के अंदर और प्लेटीहेल्मिंथेज टू कॉर्डेटा के अंदर। किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिंथेज से कॉर्डेटा है। इनकी बॉडी को मान लें क्या है, ये इनकी बॉडी है। इस बॉडी को हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल एक्सिस से पास करेंगे, तो इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये तो हो गया सिमेट्री की बात। सिमेट्री कितने तरीके की, तीन तरीके की, एसिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट आता है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर का मतलब होता है जब हमारी बॉडी क्या होता है, जब एम्ब्रियो क्या होता है, जर्मिनेट होता है, उस समय उनकी बॉडी के अंदर लेयर बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर तीन तरीके के लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यही तीनों लेयर मिलकर क्या बनाते हैं, सारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप एनिमल में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, जर्मिनल लेयर पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उनके अंदर क्या केवल दो लेयर पाया जाता है, एक एक्टोडर्म एंड एक एंडोडर्म। एग्जाम्पल की बात करें सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोर। किसके अंदर, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोर के अंदर। नेक्स्ट आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये आते हैं प्लेटीहेल्मिंथेज से कॉर्डेटा तक। कौन से, प्लेटीहेल्मिंथेज से कॉर्डेटा। इनके अंदर क्या पाया जाता है, एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है जिसको नाम दिया जाता है मेसोडर्म। ये मेसोडर्म कहां प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के